श्री कृष्णम शरणम मम। ये जो ध्येय वाक्य है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अब जो है आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के संत और संप्रदाय के सेकंड एपिसोड के बारे में। यानी कि फर्स्ट जो हमने पार्ट पढ़ा था उसमें हमने सगुण और निर्गुण विचारधारा क्या होती है और कौन कौन से ऐसे संत और संप्रदाय हुए हैं, उनको अलग अलग करके मैंने उनके नाम जो आपको बताए थे। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ विस्तृत रूप से इनके बारे में, उन संप्रदायों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जयपुर के प्रमुख संप्रदाय के बारे में भी अध्ययन किया था। अब विस्तृत रूप से जिले वाइज में जहाँ पर प्रमुख प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आप जो है उनके बेसिक नॉलेज को जान पाएंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको अटेंड कर पाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। अंदर दोस्तों राजसमंद में एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय जो है राजसमंद में, जिसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी। कौन थे? वल्लभाचार्य जी जो थे इनके संस्थापक थे। और ये कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। वल्लभ संप्रदाय जो है कहाँ है? राजसमंद में। अब देखिए यहाँ जो है यह श्री कृष्ण की बालक रूप में पूजा होती है। इस संप्रदाय के लोग जो है किस रूप में? श्री कृष्ण बाल रूप में पूजा होती है। और कहाँ पर? श्रीनाथ जी के अंदर। मैंने मंदिरों के बारे में जब पढ़ाया था, मंदिरों के बारे में, तब मैंने बताया था श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? राजसमंद के अंदर है। और यहीं पर जो है एक संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है यहाँ पर है। कहाँ है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ पर? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के अंदर है। और यहीं पर इनकी प्रधान पीठ है। किसकी? वल्लभ संप्रदाय की, नाथ द्वारा के अंदर। किसका मंदिर बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरी पीठ जो है वल्लभ संप्रदाय की, जो दूसरी पीठ है वो कहाँ है? वो है कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी दूसरी पीठ है। और इनका ही ध्येय वाक्य है क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम। अब देखिए आगे है वो कौन कौन से संप्रदाय हैं। नागौर के अंदर भी कई संप्रदाय, जैसे कि नवल संप्रदाय है। कौन सा? नवल संप्रदाय। इसके संस्थापक थे नवलदास जी। संस्थापक नवलदास जी थे। और नवलदास जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म कहाँ हुआ था? हरसोला के अंदर हुआ था। हरसोला में इनका जन्म हुआ था। और इनके नवलदास जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो जोधपुर में बना हुआ है। जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और नवल संप्रदाय के ये संस्थापक थे। एक है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? वो थे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी इसके संस्थापक थे। और हरिदास जी का जो जन्म था दोस्तों, हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कापड़ोद डिडवाना के अंदर। कहाँ पर? कापड़ोद डिडवाना। और डिडवाना कहाँ आता है? नागौर के अंदर। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? मृत्यु गाड़ा गांव के अंदर। कहाँ पर? गाड़ा गांव के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो संत हरिदास जी हैं इन्हें कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है। क्या? कलयुग के वाल्मीकि के उपनाम से जाना जाता है। किसे? संत हरिदास जी को। और ये जो थे पहले क्या थे? ये पहले डकैत थे। क्या थे? पहले डकैत थे ये। और बाद में क्या बने? फिर साधु बने। ठीक है, पहले क्या थे? डकैत। तो ऐसे कौन से जो संप्रदाय के संस्थापक है जो पहले डकैत थे? निरंजनी संप्रदाय के। कौन? हरिदास जी, जिनका जन्म कापड़ोद डिडवाना के अंदर हुआ और मृत्यु हुई गाड़ा गांव के अंदर, जिन्हें कलयुग के वाल्मीकि नाम से जाना जाता है। अगले हैं राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही जो संप्रदाय है दोस्तों, इस संप्रदाय की जो रेण शाखा है, कि रेण शाखा जो है वो कहाँ पर है? वो है नागौर के अंदर। और जिसके संस्थापक है, जिसके संस्थापक कौन है? दरियाव जी। कौन है? दरियाव जी। ठीक है दोस्तों, रेण शाखा के संप्रदाय राम स्नेही रेण शाखा जो है इसके संस्थापक दरियाव जी, जो कहाँ है? नागौर के अंदर है। अब देखिए एक जो हुई है दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों, संस्थापक कौन है? वो मीराबाई है। मीराबाई इसकी संस्थापक है।
कौन से? दासी संप्रदाय की संस्थापक कौन है? मीराबाई, जिनका जन्म आपको पता है, इनका जो क्रीड़ा स्थल है, जन्म हुआ था पाली कुकड़ी गांव के अंदर। कब हुआ था इनका? 1498 में इनका कुकड़ी गांव पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जो क्रीड़ा स्थल है वो मेड़ता है। कहाँ? क्रीड़ा स्थल जो है वो है मेड़ता नागौर के अंदर। कहाँ? मेड़ता नागौर में इनका है क्रीड़ा स्थल। और इनका जन्म हुआ था कुकड़ी गांव पाली के अंदर। और इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या है? रतन सिंह राठौड़। और दोस्तों इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम था खुशबू कुंवर। और यही वो रानी थी जिनके जो पति थे वो चित्तौड़ के शासक थे। इनके पति कौन थे? भोजराज इनके पति थे, जो कौन थे? सांगा के पुत्र थे। सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी कौन? मीराबाई। यही वो है जो मीरा नगरी चित्तौड़ की रानी थी। कौन? मीराबाई। कहाँ जन्मी? कुकड़ी गांव पाली के अंदर जन्मी, और जिन्होंने दासी संप्रदाय की नींव रखी थी, दासी संप्रदाय की संस्थापक थी। मीरा के जो गुरु थे दोस्तों, गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रैदास। मीरा के गुरु कौन? रैदास थे। और रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी के अंदर। कहाँ? काशी, यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और रैदास के जो गुरु थे, इनके गुरु थे रामानंद जी। कौन? रामानंद जी इनके गुरु थे। और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, रैदास के जो उपदेश थे दोस्तों, ये ग्रंथ या पर्ची कहलाए। क्या कहलाए? पर्ची या रैदासरी वाणियाँ कहलाए। ठीक है दोस्तों, रैदासरी वाणियाँ। अब देखिए इनकी छतरी बनी हुई है संत रैदास की। वो छतरी कहाँ बनी हुई है? वो छतरी है चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वो छतरी बनी हुई है, मीरा के मंदिर के सामने। ठीक है, ये जो हमने मीरा जब मंदिर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था। अब देखिए मीराबाई जो है, इनके निर्देशन में एक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा? रतन ख्याति। कौन सा ग्रंथ लिखा? रतन ख्याति ने लिखा था। रतन ख्याति ने ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? वो ग्रंथ था नरसिंहजीरो मायरो। कौन सा? नरसिंहजीरो मायरो। ये ग्रंथ लिखा इसने, रतन ख्याति ने ये ग्रंथ लिखा था। इसके निर्देशन में? मीराबाई के निर्देशन में, जो कि किस भाषा में था? ब्रज भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा में। और मीरा द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया। मीराबाई द्वारा जो है ग्रंथ लिखा गया, वो ग्रंथ कौन सा था? वो था रुक्मणी मंगल। कौन सा था? वो था रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल नामक ग्रंथ लिखा गया। किसके द्वारा? इनके मीराबाई द्वारा। जिसके जो गीत थे वो गोविंद ने गाए थे कि रुक्मणी मंगल, टिकारा गोविंद या नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये सारे जो ग्रंथ हैं वो इन्हीं के हैं। मीरा के जो पद है दोस्तों, मीरा के जो पद या भजन है, पद या भजन, इन्हें क्या? हरजस कहते हैं। क्या कहते हैं? हरजस कहलाते हैं। मीरा के जो भजन है वो क्या कहलाते हैं? वो हरजस कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं जोधपुर के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं। जोधपुर के अंदर है एक तो नाथ संप्रदाय। कौन सा? नाथ संप्रदाय। इसके अंदर देखिए इसे माननाथी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि थे। और इनकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख या प्रधान पीठ है, वो जोधपुर के अंदर है, नाथ संप्रदाय की। और 9 प्रसिद्ध गुरु हुए हैं यहाँ के। कितने? 9 प्रसिद्ध गुरु हुए हैं नाथ संप्रदाय के अंदर। वो कौन कौन से थे? उनमें से कुछ प्रमुख जो हैं, प्रमुख गुरु जो हैं वो है मच्छिंद्र नाथ, और दूसरे थे गोरखनाथ। कौन से? गोरखनाथ। तो इनका संबंध, गोरखनाथ का और मच्छिंद्र नाथ का संबंध किससे है? यह है नाथ संप्रदाय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आप इसे इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। और अन्य जो पीठ है नाथ संप्रदाय की, अन्य पीठ जो है वो कहाँ है दोस्तों, वो है राताडुंगा अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर इनकी प्रमुख अन्य जो पीठ बनी हुई है वो है राताडुंगा अजमेर के अंदर। एक है तेरापंथी संप्रदाय, कौन सा है, जोधपुर के अंदर है तेरापंथी संप्रदाय। कौन सा है, तेरापंथी संप्रदाय, ये बना हुआ है ये संप्रदाय। जो इसके संस्थापक है, संस्थापक कौन है, भिक्षु स्वामी। कौन है, भिक्षु स्वामी जो है इसके संस्थापक हैं। और इनका जिनका जन्म कहाँ हुआ था, जिनका जन्म हुआ था कंटालिया गांव जोधपुर के अंदर। कहाँ पर, कंटालिया गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये जो तेरापंथी संप्रदाय है ये किससे संबंधित है, ये श्वेतांबर जैन, श्वेतांबर जैन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। जोधपुर के अंदर राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है इसे जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी जो शाखा है यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा, कौन सी, खेड़ापा शाखा है। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। ठीक है। और इस गांव, ये खेड़ापा गांव है, इस गांव के अंदर ही इसकी स्थापना की गई। और इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे, रामदास जी। कौन, रामदास जी। इन्होंने इसकी स्थापना जो है यहाँ पर की। कहाँ पर, खेड़ापा गांव जोधपुर के अंदर। अब देखिए डूंगरपुर के, डूंगरपुर में भी एक निष्कलंक संप्रदाय है। कौन सा, निष्कलंक संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी, इसके स्थापक है संत माऊ जी। कौन है, संत माऊ जी। जिनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ जो बनी हुई है वो है साबला के अंदर। कहाँ पर, साबला में इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है, जिससे साबला को क्या, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और यहाँ पर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा के दिन। मेला कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि डूंगरपुर के अंदर जो है आदिवासियों का कुंभ लगता है वो मेला कब भरता है, वो माघ पूर्णिमा को भरता है। ये कहाँ पर है साबला, ये बेणेश्वर धाम नाम से भी फेमस है। बेणेश्वर जो है उसके पास ही है साबला, वहाँ पर ये निष्कलंक संप्रदाय की जो है स्थापना की गई थी संत माऊ जी द्वारा। ठीक है। तो बेणेश्वर का मेला कब भरता है, बेणेश्वर का मेला जो है बेणेश्वर का जो मेला भरता है वो भरता है माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है। और ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आप शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा है और आप इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट्स देखना चाहते हैं, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इन सभी के बारे में आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आने वाले नई वीडियो में और भी नई रोचक चीज़ें आपके सामने ला सकें।